बोले सद्गुरुदेव की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय। अर्चनी बंदनी मूल मंगलमय संत समाज साधना में रत शक्ति भक्ति के स्रोत मेरी साधवी बहने, निर्चित भेद की भक्त सज्जन माता बहने एवं वसुंधरा के गोदी में पलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पर नाथ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आज बड़ी ही खुशी की बात है, हम सब लोग मिलकर के मानव सेवा शिक्षा संस्थान कबीर तीर्थ मंदरौर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, मना रहे हैं। आज 14 पूर्णिमा है, वस्तुतः कल मुख्य दिन है गुरु पूर्णिमा का, लेकिन अपने अपने सुविधा अनुसार ये कार्यक्रम को रखा गया है। आप सब लोग बड़े दूर दूर से अपने व्यस्तम कार्य को छोड़ करके यहाँ पर पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आप लोगों की रुझान, आप लोगों की भावना संत गुरुजनों के प्रति ऐसी बने रहे। हमारे श्री साहेब जी, सुया साहेब जी कह रहे थे, गुरु का अर्थ ही होता है गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए। ये कहना चाहिए जो गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर ले जाए, उसी को गुरु कहते हैं। चाहे वो किसी भी पेश में हो, कोई जरूरी नहीं है कि सफ़ेद कपड़े में हो, गेरुआ कपड़े में हो, या संसारिक लोग जैसे पेंट शर्ट या किसी चीज़ भेष में हो। जो हमें अच्छे दिशा में ले जाता हो, जिससे हमें सुख मिलता है, जिससे हमें परमानंद की प्राप्ति होती है, वो हमारे लिए गुरु है। गुरु का काम ही है शिष्य को अनंत शांति की ओर, परमानंद की प्राप्ति की ओर ले जाए, ताकि उनके जीवन में दुख न रहे। सदगुरु कबीर साहेब जी के एक साखी है, आप लोगों ने भी कई बार सुना भी होगा, जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय, आँखें सूझे बावरा, घर जरे भूत बुताए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसको जीवन में सच्चा सदगुरु नहीं मिला, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय, वह व्यक्ति की स्थिति हालत कैसे होती है? वह व्याकुल होकर के दसों दिशाओं में भटकता है, उनके आँखों में सुझाई नहीं देता है, दिखाई नहीं पड़ता है। घर जरे भूत बुताए, घर में आग लगी है, लेकिन पानी कहाँ डाल रहा है? घूर में। घूर में पानी डालने से किसी के घर की आग नहीं बुझ सकती। इसी प्रकार सच्चा गुरु के ज्ञान के बिना हमारे जीवन में जो अज्ञान की अंधेरा छाया है, वो अंधेरा नहीं मिट सकता। तो सच्चे सदगुरु की जरूरत है। आज दुनिया में ऐसे ऐसे गुरु हैं जिसकी संगति आप करोगे तो आपको गांजा, भांग, सिगरेट, बीड़ी पीना सिखा देंगे। अपने घर में भले ही चाय न पीते हो, लेकिन ऐसे ऐसे गुरु हैं। हमारे राज्य में भी कई वर्षों से कुंभ मेला लगता था, कांग्रेस सरकार ने इसको पुण्य मेला पुनः इसको कह दिया, रख दिया गया, लेकिन कुंभ मेला के नाम
से देश के अलग अलग क्षेत्रों से संत सन्यासी, कई अखाड़े के संत लोग आते हैं, लेकिन इतना त्याग वैराग अपने शरीर में भी कपड़ा नहीं पहनते हैं। उनके दर्शन से लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन ऐसे गुरु भी आप उनके पास जाके बैठो तो उनकी वाणी में कोई संयम, अन्न बन गाली बकते हैं। जितने तो गृहस्थी व्यक्ति गाली नहीं देंगे ना, उतने गाली वो नागा, इसीलिए कहा भी है नागा से नंगा से खुदा डरे। वास्तव में ऐसे ऐसे गाली बकते हैं कि आप सुन नहीं सकेंगे। और गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट इतना पीते हैं कि 1 मिनट आप बैठ भी नहीं सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे समाज को, भावी पीढ़ियों को क्या शिक्षा मिल रही है। या गांजा भांग पीने के लिए सीख रहे हैं, या गंदा गंदा गाली सीख रहे हैं, उसे हम सीख क्या ले रहे हैं। हम संसार को कुछ ऐसा सीख दे, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने सदाचरण से, अपने अच्छे व्यवहार से हम लोगों को कुछ सीख दे, तभी हमारा संसार में कुछ देना। संत होने का मतलब है कि हम खुद अच्छे दिशा में चले, सत्य मार्ग में चले और उस सत्य मार्ग की शिक्षा दे। क्योंकि आदमी का जीवन सांस्कृतिक जीवन होता है। यहाँ संस्कार के बिना एक बच्चा भी अच्छा से जीवन नहीं जी सकता है। माता के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है तब से ही उनको सिखाना पड़ता है, बुढ़ापे तक कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है। यदि माता पिता अपने बच्चे को चलना न सिखाए तो वो बच्चे पंगु रह जाएंगे, लेकिन कभी चलना नहीं सीखेंगे। बोलना न सिखाए तो माता वो बच्चे को, छोटे से बच्चे 6 महीने के हो रहे हैं, उनको बोलना सिखाते हैं। मम्मी कह दो बेटा, पापा कह दो, भाई कह दो, दीदी कह दो, दादा कह दो। शुरू से, बचपन से बच्चे को सिखाते हैं बोलना हो, चलना हो, खाना पीना, एक अच्छा संस्कार हम सिखाते हैं, तभी जा कर के वो बच्चे अच्छे संस्कारी होते हैं। जब वो 3-4 साल के हो जाते हैं तो उसको हम स्कूल में दाखिल कर देते हैं, जहाँ हमको भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमारे स्कूल है यहाँ पर समाधान विद्यालय, तो यहाँ पर भौतिक शिक्षा दी जाती है। और भौतिक शिक्षा न दे तो बच्चे क ख ग ABCD पढ़ना नहीं सीखेंगे, और नहीं सीखेंगे तो न तो कोई डॉक्टर बन पाएगा, न मास्टर इंजीनियर बन पाएगा। ये भौतिक ज्ञान देने वाले जो शिक्षक है हमारे जीवन के लिए भी वह बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अपने परिश्रम करके बच्चे को क्या क्या नहीं बना देते हैं। अपने तो मास्टर है, लेकिन बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और मिनिस्टर बना करके वो देते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसी दिशा में एक शिक्षा भी होता है जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, जो अनंत शांति की ओर, परमानंद की प्राप्ति को ओर ले जाता है। वो है संत गुरुजन, जिसे हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु के ज्ञान जब हमें मिल जाता है तब हमें आत्म शांति मिलती है। क्योंकि भौतिक शिक्षा से धन मिलता है, पद मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन आत्म शांति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति आध्यात्मिक गुरु से मिलता है। इसी को दीक्षा कहा जाता है। तो शिक्षा और दीक्षा हमारे जीवन में दोनों की बहुत ही आवश्यकता है। किसी शायर ने इसमें कहा भी है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पे नज़र टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत, केवल एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं भौतिकता की प्रतीक है और गुलाब आध्यात्मिकता, दोनों की जरूरत है। जब दोनों हमें मिल जाता है तो हमारा जीवन स्वर्ग से सुंदर बन जाता है। तो आज हम लोग गुरु पूनम मना रहे हैं। अनेक आश्रमों से हमारे संत गुरुजन पधारे हुए हैं
उनके दर्शन, उनके वाणी वचनों का लाभ ले रहे हैं। एक भी वाणी को यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो मैं मानता हूँ हमारा गुरु पूनम मनाना सफल और सार्थक हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। गुरु की परिभाषा बताते हुए बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। गुरु, गु मतलब अंधकार, रो मतलब प्रकाश, क्योंकि आज हर जगह प्रकाश है। विज्ञान का युग है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, मगर अंधेरा इंसान के दिलों में है। इंसान के दिलों में अंधेरा है। इंसान के दिल के अंधेरा को दूर करने के लिए ही सद्गुरु संतों के पास जाना होता है। आइए थोड़ा हम भजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भजन के लिए साध्वी साधना जी से मैं निवेदन और माइक दिए जा रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारे उसी को दे दो। सुन ना, इसके बाद कोई प्रवचन है तो उसके लगा देंगे। माइक दे दे। वो माइक पड़ेगा स्टैंड से। चलो आप लोग भी भाई सुनना चाहते हैं तो एक बार तारा सुनाएं। बोलो ताली बजा करके सदगुरु साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। इसको लगा दो स्पष्ट ऐसे रहेगा ना, तो स्पष्ट रहेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु करने आप समान। मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, साधना संपन्न मेरी सभी साथी साहिब जी, माताएं एवं बहनों, होनहार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे भी आदेश हुआ है। आदेश प्रमाण आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। आए हैं मेरे गुरुवर, अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए मेरे गुरुवर, अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मैंने कहा मेरे मिटाने। गुरु के सत्य ज्ञान गंग बहती, गुरु के मुखार बिंद से सत्य ज्ञान गंग बहती। करो सबसे प्रेम प्यारे, वाणी को कहती, सत्संग रूपी अमृत आए हमें
मैंने कहा मेरे मिटाने अज्ञान का अंधेरा, मैंने कहा मेरे मिटाने कल्याण हो जगत का संदेश देते, उतारे हो भगत का उपदेश देते, उपदेश ही देते। मिलजुल सभी से रहना आए हमें सिखाने, अज्ञान का अंधेरा, मैंने कहा मेरे मिटाने अज्ञान का अंधेरा, मैंने कहा मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा, मैंने कहा मेरे मिटाने। हे ब्रह्म ज्ञान विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयाल गुरु को शिव का स्वरूप समझो, शिव का स्वरूप समझो। हमें मात पिता भ्राता गुरुदेव को ही माने, अज्ञान का अंधेरा, मैंने कहा मेरे मिटाने अज्ञान का अंधेरा, मैंने कहा मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा, मैंने कहा मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा, मैंने कहा मेरे मिटाने। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय, साईं बंदगी साहिब। बहुत ही सुंदर भाव से भावित भजन श्रवण कर रहे थे। भैया माइक इधर ले आए। गीत उसी का है, गीत उसी का है जो गाना जानता है, संगीत उसी का है जो बजाना जानता है, और सत्संग उसी का है बंधुओं जो सुनकर जीवन में उतारना जानता है, जो सुनकर जीवन में उतारना जानता है। आइए विचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे भी हमारे आदरणीय संत श्री सत्यम साहेब जी उपस्थित हैं। आप श्री से निवेदन है आप अपने कुछ विचारों के माध्यम से आज के हमारे इस सभा को संबोधन करने की, लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। यह सत्संगत को पा करके सब अपने हृदय का पट खोलो, एक बार सब मिल करके सदगुरु कबीर की जय बोलो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। आप लोग जय भी बोला पा रहे, भूख लगी आप लोगों को ना? दो से ज्यादा हो गया है। साहब कह रहे थे